नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रयागराज की धरती से चुनावी चौपाल लगातार जारी है। रोजाना खबर ने लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज से आपको रूबरू करवाया। अब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुख्य द्वार कहे जाने वाले तीर्थ नगरी प्रयागराज से आपको चुनावी चौपाल में हर उस शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र, ये फूलपुर विधानसभा क्षेत्र वही है जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़े थे। ये वही विधानसभा है जहां से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने थे। फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बड़ी समस्या है। यहाँ के भाजपा विधायक पर काम न करने का आरोप भी लग रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी ने भाजपा विधायक पर कड़ा चोट करते हुए कहा कि 5 साल सिर्फ उन्होंने गड्ढों की सड़क और अव्यवस्थाएं दी। चुनाव प्रचार के बीच में रोजाना खबर ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी से खास बातचीत की। रोजाना खबर ने जानना चाहा कि उनका एजेंडा क्या है, वो क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। आइए जानते हैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफा सिद्दीकी ने रोजाना खबर से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। और चुनावी चौपाल के जरिए आपको बता रहा है कि जनता का मूड क्या है, बदलाव की बयार बह रही है, सपा की तरफ झुकाव है या भाजपा की तरफ, जनता बता रही है। लेकिन आज हम फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बैठे हैं और ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र वही है जहां पे कभी अभी उत्तर प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सांसद हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने एमएलसी बनना पसंद किया और अभी उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं। यही इलाहाबाद से, प्रयागराज से, वो सौराष्ट्र जगह से वो विधायक के साथ चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन हमारे बीच सिद्दीकी जी हैं, अखिल सिद्दीकी जी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सपा के टिकट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं फूलपुर से और ये इलाका केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ माना जाता है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये बताइए सर कि आप लगातार इस बार सपा के टक्कर से भाजपा कहीं न कहीं परेशान हो रही है। सबसे पहले ये बताइए कि सपा का टक्कर भाजपा में अचानक क्यों, कैसे बढ़ गया? क्योंकि 5 साल तो उन्होंने जनता के हित में काम करने का दावा कर रही है। सपा से इसलिए परेशान है कि पहले इन लोगों ने बदनाम किया था कि सपा जो है एक केवल यादव और मियाँ की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बात, सारे समाज जुड़े हैं, सारे समाज को भागीदारी दिया है माननीय अखिलेश यादव जी ने। और जब सारा समाज एकजुट हो गया है, अब घबरा रहे हैं कि जो उनके समाज, जो उनको वोट रहे थे, वो सब हम लोग साथ आ गए हैं। आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये बिन समाज की शादी हो रही है। बिन समाज कभी पूरा उनको वोट देता था, अब ये पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं, पारसी समाज जुड़ गए हैं, निषाद समाज जुड़ गए हैं, पाल समाज जुड़ गए हैं और ब्राह्मण समाज पूरा जुड़ गया है। अब इससे कह दो परेशान। ये बताइए, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हमने किया, अपराध मुक्त वातावरण दिया, क्योंकि सपा के सरकार में गुंडों का सरकार था। इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते? तो अब तक जो सपा गुंडों की सरकार बताते हैं, सपा की सरकार में मात्र 2-3 आदमी के नाम लेते हैं। आपने देखा होगा 3 आदमी उनके टारगेट पे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और इनके यहाँ कितने हैं उसकी गिनती नहीं है, कितने यहाँ इनके यहाँ, लेकिन उनका नाम उजागर नहीं करते हैं कि हाँ, मतलब वो 3 के अलावा कोई गुंडा उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। अभी आपने देखा किसान यूनियन के धरने पे जो है जीप किसान के ऊपर चढ़ा दिया, लखीमपुर खीरी आपने देखा, और नाम में आपने देखा कुलदीप सेंगर वाला, आपने सुना होगा सब पूरा इन्हीं के साथ हम लोग विधायक थे, हम लोगों ने वहाँ हल्ला भी मचाया था। तो उसको नहीं उजागर करते हैं। ये केवल 3 आदमी रह के चिल्ला रहे हैं बस, हमने गुंडा, सपा गुंडा, सपा गुंडा। सपा में एक भी गुंडा नहीं है आज की डेट में। एक चीज बताइए, हम मेरठ में चुनाव लड़ रहा हूँ, हमारे खिलाफ कोई एनसीआर नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, और जितने हमारे साथी हैं सब पर यही हाल है। लेकिन ये चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाने के तो उनको जो है एक मिल चुका है कि लाइसेंस जो कहा है वो साबित कर देंगे, पेपर मीडिया और मिला करके। हकीकत जब ज़मीन पे आप आए हैं, यहाँ देखिए क्या है यहाँ हालत है। बिल्कुल, क्रांति भूमि मेरठ के जाटलैंड से लेकर अभी संगम की नगरी पर लगातार हमारा चुनावी चौपाल जारी है। विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, लगातार 2 बार ये विधायक रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट से। जी 2 बार हम 16 विधायक रहे। मौजूदा समय में मोदी गांधी में 17 में फिर विधायक चुना गए, 3 बार विधायक हो गए हम, अब 4थी बार लड़ रहे हैं। जी, सीट बदल के लड़ रहे हैं। सीट बदल इसलिए लड़ना है कि हमारी सीट रिजर्व थी, वो रिजर्व सीट जो है रिजर्व हो गई तो हमको प्रताप पुराना पड़ा। बिल्कुल, एक सवाल आपसे ये पूछ रही है कि जिस तरीके से कहते हैं ट्रिपल तलाक को लेकर और तमाम फैसिलिटीज़ को लेकर मुस्लिम महिलाएं भाजपा के पक्ष में वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा के पक्ष में, क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या इसमें सच्चाई कितनी है? सच्चाई एकदम कोरा झूठ, कोरा कागज़ है।
एक भी मुस्लिम औरतें जो है उनको वोट देने वाले बगैर चले जाए तो अपने घर भगाती हैं। वो तो और कट्टर हैं, वो तो इनका नाम नहीं सुनना चाहती। जो माहौल ही पैदा हमारे आपस में लड़ाने के जो काम करते हैं उनको तो दिन नफरत है कि हम लोगों से कहती रहती हैं भैया इनको किसी घर में मारे। तो इस टाइप के लोग जो हैं जो हमारे आप बीच में लड़ाई लगवाए उनसे किसी चीज़ का संबंध नहीं रखना चाहिए। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से जाटलैंड में रालोद का साथ मिला आपको, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप अकेले दमखम के साथ डटे हुए हैं, यहाँ किसी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया आपका? यहाँ गठबंधन की जरूरत ही नहीं, यहाँ तो सब सपाई है, तो गठबंधन की जरूरत क्या है? सारे हर समाज यहाँ सपाई है। जब हर समाज हमारे साथ है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जाटलैंड में तो धो दिया आपने, लेकिन यहाँ धोने के लिए किसी का साथ चाहिए या अकेले धो देंगे आप? यहाँ किसी की जरूरत ही नहीं, अकेले वहाँ से ज़्यादा यहाँ धोए जाएंगे। जिसका जो उम्मीद कर रहे थे ये भी देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ एकदम टोटल सफा रहेगा, एक भी सीट इनको नहीं मिलने वाली इलाहाबाद जिला से। अच्छा एक चीज, 12 में से 9 सीट भाजपा के पास थी। हम आप जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार आप क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं? इस बार 12 में 9 थी, 3 हम खाली थे, और अब जो है ये उल्टा से भी ज़्यादा होगा। 1 या 2 सीट शायद पा जाए, और नहीं तो 12 समाजवादी पार्टी सीट लेने जा रही है। अच्छा एक सवाल ये, जो हमारे साथ अध्यक्ष जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पेंशन का मुद्दा पे आपने वादा किया है, लेकिन आप खुल के वादा नहीं कर पा रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि हम 14% और तमाम कॉर्पोरेट्स बनाने की बात कर रहे हैं। खुल के 2005 से पहले जो पेंशन था सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, उनके बारे में आपकी स्पष्ट नीति क्या है? आपके घोषणा पत्र हमने घोषणा पत्र पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है कि 2005 के बाद जो सरकारी नौकर बने हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो कर्मचारी हों, आप पेंशन देंगे। देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये पेंशन वाली बात, तो हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, जो साफ साफ लिखा है ये संकल्प पत्र में। आप देखिए संकल्प पत्र में, और उन्होंने साफ कहा है पुरानी पेंशन जो इसे मिलती थी उसको बहाल की जाएगी। अभी इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या चाहिए आपको? तो ये मतलब ये छलावा तो नहीं होगा? आज तक माननीय अखिलेश यादव ने जो कहा उसको करके दिखाया है, और बीजेपी जो कहती है उसको कभी नहीं करती। हम 15 लाख रुपये देंगे अकाउंट में, हम 2 करोड़ नौकरी ले आएंगे, हम सारे आतंकवादी को बाहर से पकड़ के लाएंगे। एक आतंकवादी बाहर जो विदेशों में आए आता है 15 लाख। आपके पूछे बाबा जी के, आप पूछे हमारे इनसे पूछे कि एक आया एक ये खाली झूठ बोलते हैं, कहते वादा बहुत है लेकिन एक भी करें, और जो माननीय अखिलेश यादव जी जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं धरातल पर। नहीं बिल्कुल, मेरी शुभकामना, आप जीते भी हो, मंत्री बने। भाई एक लास्ट सवाल आपसे है कि ये उप मुख्यमंत्री का इलाका है और हमने काफ़ी समस्याएं भी देखी हैं, तो आपको लगता है कि उप मुख्यमंत्री का इलाका है, यहाँ कमियां क्या हैं और 3 बड़े काम आप कौन से करेंगे जीतने के बाद, मुझे बताते हैं। देखिए मुख्यमंत्री का इलाका ये जवाहरलाल नेहरू का भी इलाका रहा है। पहला प्रधानमंत्री जो हुए थे देश के, यहीं से फूलपुर उनका लोकसभा था। मैं मूल फूलपुर का निवासी हूँ, हमारा थाना तहसील ब्लाक, और मैं यहाँ प्रधान भी रहा हूँ इसी ब्लाक में, फूलपुर ब्लाक में। तो यहाँ की समस्या से मैं बहुत अवगत हूँ, और यहाँ जो सबसे ज़्यादा कमी है शिक्षा के बारे में, कोई भी अच्छे शिक्षा संस्थान यहाँ पे नहीं है। हांडिया में बहुत से खुल गए लेकिन हमारे फूलपुर में एक भी नहीं खुला है। अब विजय लक्ष्मी पंडित तहसील के सामने आप जाकर देखिए लड़कियों के स्कूल, इतनी जर्जर अवस्था में देख के आपको आंसू आ जाएगा। और तब से हाई स्कूल इंटर है, आज तक उसमें डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारे फूलपुर में बढ़िया कॉलेज खुले, टेक्निकल खुले, इंजीनियरिंग खुले, मेडिकल कॉलेज खुले। सबसे पहले मेरा तो ये ध्येय है। दूसरा हमारा ध्येय ये है कि हम जो है एजुकेशन के साथ साथ हम जितने हॉस्पिटल हैं बढ़िया हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत सी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि यूनिवर्सिटी यहाँ भी बन जाए। बहुत बढ़िया। तो लगातार आप देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का इलाका ही नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ये फूलपुर संसदीय क्षेत्र है। बड़ा सवाल यह है कि मेरठ के जाटलैंड में जो भाजपा के खिलाफ आग थी वो पूरब तक जारी है। लगातार चुनावी चौपाल जारी रखेंगे। नमस्कार।